गर्व से कहो मैं गांव से हूँ, मैं किसान हूँ, सौभाग्यशाली हूँ, किसान वैज्ञानिक हूँ। किसान वैज्ञानिक वो ताली बजाए जो वैज्ञानिक तरीके से किसानी करता हो। सम्मानित मंच की शोभा बढ़ा रहे यहाँ की केवीके के इंचार्ज बखूबी बहुत सच्चे और अच्छे मन से केवीके का संचालन, आपके लिए जितनी भी गतिविधियां ट्रेनिंग महोदय बंसीधर जी द्वारा की जाती हैं वो काबिले तारीफ है। मैं मेरे अपने युवा बहुत ही काबिल वैज्ञानिक डॉक्टर रंजीत गोदारा साहब का भी और किसानों के बहुत अच्छे बहुत उपयोगी महकमे के एक्शियन श्री सुनील कुमार जी, केवीके के जो और वैज्ञानिक अधिकारी किसान प्रतिनिधि रमेश जी, पोखरलाल जी और जितने भी मेरे प्यारे किसान भाई हो, आप सबको मैं हृदय की गहराई से नमन करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ और अपनी तरफ से, अपने संस्थान की तरफ से, अपने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जो भी किसान है शायद भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को जानता हो या नहीं जानता हो, भली भांति जान ले। एकमात्र ऐसी संस्था जो किसानों के लिए जीती और कार्य करती है। इन सब की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ, आपका मान सम्मान करते हुए अपनी बात करता हूँ। प्यारे किसान भाइयों, हमें एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, हम गांव से हैं, गांव में ही रहते हैं और गांव के अलावा हमारा कहीं मन नहीं लगता है। यदि तीन बात आपने समझ ली, अब चौथी बात आती है जो रहना ही गांव में है, क्यों ना तरीके से रहा जाए। दूसरों को देख के जीना तो क्या जीना, हमें अपने हिसाब से जीना है, हमें अपनी संसाधनों से जीना है, हमें अपनी थाली को देख के जीना है, दूसरे की थाली को देख के मरना नहीं। अच्छा पाने के लिए अच्छा करना होगा। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। आजकल आपको बहुत लोग मिल जाएंगे कहते हुए खेती में कुछ नहीं है, लेकिन मैं भी एक शख्स हूं जो ये कहता हूं बिना खेती भी कुछ नहीं। जीने के लिए जितनी भी चीज की जरूरत है वो गांव से, खेत से, पशुओं से आती है और जितने भी मरने के लिए जरूरी हैं वो सारी चीजें शहर से जितनी अनावश्यक चीजें हैं, जिन्होंने आपका शरीर, आपका खेत, आपके पशुओं को खराब किया है, वो सब बाजार से, बाजारीकरण से आता है। सुबह में आप ही के जैसे किसानों के साथ बात कर रहा था, उनकी आंखों में एक सवाल आया, साहब कमाए किस लिए? मैं कहता हूं कमाने की जरूरत कब पड़ती है, आखिर में कमाना क्यों? रोटी खा के ही जिंदा रहना है, नोट खा के कोई जिंदा रहा हो तो हाथ उठाओ। यदि यही सच्चाई है तो क्यों उस अंधी भाग दौड़ में शामिल हो रहे हो जो आपकी उम्र कम कर दे रही है? मैं मेरे घर से अपने गांव की बात करूं, मेरा ताऊ ऐसा था जो कभी शहर नहीं गया। मैंने कहा ताऊ शहर नहीं गया, जरूरत ही नहीं पड़ती, सब कुछ तो खेत में है। बहुत से ऐसे आदमी हैं जो खेत की ट्यूबवेल से गांव नहीं आए। आज की व्यवस्था की बात नहीं कर रहा हूं, जब मैं बचपन में था, आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले की बात कर रहा हूं। वो व्यवस्था आपको दोबारा लानी होगी। हर आदमी कहता है साहब गांव में काम है लेकिन लेबर नहीं है। गांव में जो व्यवस्था थी वो उसको सबको हमने चौपट कर दिया। न लोहार है, न बढ़ई है, न मोची है, न नाई है, ये सारे व्यवसाय, न जुलाया है, ये सारे व्यवसाय हमने त्याग दिए। हमने बहुत कुछ छोड़ दिया, जो हमारी संस्कृति थी उसको छोड़ दिया, जो भाईचारा था उसको खत्म कर दिया, जो हमारा गांव समाज जाना जाता था उसको खत्म कर दिया। एकल आदमी के समाज पे हम आगे बैठ गए। मैं
मेरी बीवी, मेरे बच्चे, इससे ज्यादा हम नहीं सोचते। पहले का गांव का जो आदमी था वो सब कुछ सोचता था। लेबर की कभी समस्या आज से 40 साल पहले गांव में नहीं थी। एक चौपाल व्यवस्था होती थी जहां शाम को बैठ के कुंबे के लोग, अब फैमिली होगी, कुंबा बहुत बड़ा वर्ड है, कुंबे के लोग, अड़ोसी पड़ोसी लोग बैठ के वो पूरे दिन की दिनचर्या डिस्कस करते थे और उठने से पहले तय करते थे कल वो किसके खेत पे काम है। लेबर की जरूरत नहीं थी, पूरे गांव के लोग मिलकर ऐलान करते थे आज वो नहर खोदनी है, आज वो नली साफ करनी है, आज वो रास्ता बनाना है। हर घर से एक आदमी, मुनादी होती थी, मुनादी अब नहीं होती, मुनादी वो ढोल पीट के मुनादी करते थे कल को वहां पे उस खेत मैदान में या उस नहर की खुदाई करने घर से एक आदमी अपना फावड़ा लेके आए। इस व्यवस्था में गांव का आदमी बहुत खुश था, वस्तु विनिमय था। मेरे यहाँ गेहूं हुआ, मैं गेहूं देके मक्का ले आया या सब्जी ले आया या दाल ले आया, आपस में मिलजुल के हम इस व्यवस्था में रहते। आज का किसान ना खेती करना पसंद कर रहा है, ना पशु पालना पसंद कर रहा है। किसान भाइयों, संपदा पशु के साथ जुड़ी हुई थी। जिसके पास जितने पशु थे वो उतना धनवान था। आपका राजस्थान जहां आप कहते हो पानी कम है, वहां पे जीवन यापन के लिए भगवान ने पशु दिए। पशु भी वो जिनकी आवश्यकता कम, जिनका पेट छोटा, जिनका शरीर छोटा, आपके झाड़ झंकार को खाके आपकी घर की हर आवश्यकताओं को पूरा करते थे। मैंने सुना है, शायद आप जानते भी होंगे, लड़की का रिश्ता करते वक्त इतना ध्यान दो, इतना वो पूछा जाता था खेत में कितने खेजड़ी के पेड़। एट दी एंड यदि अकाल पड़ा या जरूरत पड़ी, मेरी लड़की बकरी पाल के अपने परिवार का जीवन यापन कर रही। ये सच्चाई थी। और दहेज में जो गोदान, कन्यादान, इस तरह की बात होती थी, बकरी भी दी जाती थी। मेरे कुछ शब्द हैं, लोग बोलने लगे हैं, चलता फिरता बैंक यदि कोई है तो ये छोटे पशु निश्चित ही इनको पालने वाले को ये छोटा नहीं रहने देते। गाय भैंस पालता हुआ है जिसके जेब में पैसा होता है, जिसके पास सारे संसाधन होता है, वो बड़े पशुओं का बड़े साधनों के साथ व्यवसाय करता है। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं, जहां कुछ नहीं हो सकता, वहां भेड़ बकरियों को पाल के अपना घर चला जाता। ये वो पशु हैं आपकी हर रोज की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। यदि आपने एक गाय भैंस पाल ली और अपने आप को चौधरी समझने लगे तो निश्चित ही कुछ दिनों बाद आपके बच्चों को दूध मिलना बंद हो जाएगा। तो भैंस की कैपेसिटी है, कोई 5 महीने देगी, कोई 8 महीने देगी। गाय, कुछ गाय है जो साल भर दूध दे देती है, लेकिन एक गाय से साल भर दूध नहीं लेना चाहिए, उसको अगले व्यायाम के लिए तैयार होना है। उस तरह की वैज्ञानिक बातें मैं कम करूंगा, मैं वो बातें करूंगा जो जानते हैं। मेरा काम है आपको क्या बोलते हैं, नोटिंग करना, आपका दरवाजा खड़खड़ाना, बात सही है, जानते हम भी हैं, कोई नई बात नहीं की, लेकिन करने का तरीका आपको बदलना होगा। आजकल हम एक दूसरे से आगे निकलने के लिए दूसरे को गिराने की जो प्रवृत्ति आई है, इससे बचना होगा। हमें पड़ोसियों को साथ लेके अपने खेत पे, अपने पशुओं पे काम करना, हमें वो काम करना हो जो हमारे फायदे का हो। हमें यहाँ मुर्गा नहीं पालनी, हमें यहाँ होलिस्टिक फ्रीजियन नहीं पालनी, क्योंकि उनको पालने के लिए हमारे पास पानी और चारे की जो जगह है वो नहीं। जिन किसानों के पास पानी की व्यवस्था है वो मुर्गा भी पाले, होलिस्टिक फ्रीज भी पाले और फ्रीजन भी पाले गाय, क्योंकि ये पशु वो है जिनकी खुराक ज्यादा है, जिनको दूध ज्यादा देना है। अंदर ऐसी कोई मशीन नहीं है कि मुर्गा पाल लो, कुछ खिलाओ ना, बाल्टी भर दो। भूसा खिला के गोबर बनता है, दूध नहीं। भूसा खिलाने के बाद दूध नहीं बनता। आप हरियाणा की मुर्गा ले आएंगे, देखेंगे 20 लीटर दे रही है, 15 लीटर दे रही है, उसको लेके चलते। पशु खरीदना आसान है, वहां के संसाधन और जलवायु खरीदना नामुमकिन है। वहां जो हरियाली है, वहां जो धूप और तालाब है, भैंस का रंग काला है, उसको तालाब में पड़े रहना पसंद है, नहीं तो सूरज उसकी चमड़ी जला दे। अब कुदरत ने आपके यहाँ देसी गायों को पैदा किया जो
जिनकी आवश्यकता कम है, जंगल में चरती हैं और शाम को आके 1 लीटर 1.5 लीटर 500 ml गाय का दूध और बकरी का दूध कुछ का बराबर सा ही होता है। तो अपने को अपनों पे ज्यादा भरोसा करना है, अपने को अपनों पे ज्यादा भरोसा करना है। जो मेरे क्षेत्र में पल सकता है उसको पाना है। मेहमान को कितने दिन आप घर में रख के काम में ले सकते, बुरा हमारे लिए मेहमान नहीं। हमें वापस अपने उन पशुओं की तरफ जाना होगा जो कुदरत ने राजस्थान के लिए बनाए, लेकिन हमने दुनिया को देख के, इधर उधर देख के, अपने संसाधनों को जाने बिना, सोचे बिना जो व्यवसाय करना शुरू किया है, इसमें एक दिन आपको वापस अपनी जड़ों की तरफ लौटना है। राजस्थान में अकाल पड़ते हैं, ये तो अच्छी बात है। पिछले साल या पिछले कुछ सालों से, या मैं कहूं कि क्लाइमेट चेंज कुछ इस तरह से चली है कि राजस्थान अब राजस्थान शायद ना रहे। मैंने इतना कोहरा, इतनी ठंड 95 में मैंने ज्वाइन किया था, तो सुना मेरा यहाँ गुजरा कभी नहीं देखा। ये क्लाइमेट चेंज का असर हो सकता है। कुदरत ने अब राजस्थान को राजस्थान ना बनाए, वो हरियाणा उत्तर प्रदेश बना दे, तो आप बुरा नहीं मान पाएंगे किस तरह से इस बार बारिश हुई है। सब चीजें बदल जाएंगी, लेकिन बाई चांस ना बदली तो आपको कुदरत के साथ चलना होगा। उसके अगेंस्ट, प्रकृति के अगेंस्ट काम करोगे, औंधे में गिरोगे, है ना। आज आपने गाय पाल ली, आपकी वस्तु जो स्थिति है, जो वनस्पति है, जो जलवायु है, वो भेड़ बकरी पालन के उपयुक्त है। आप रहे या ना रहे, एक दिन वो गाय बकरी की तरह दूध देगी और शरीर भी उसका। ये कुदरत का जीनोटाइप एनवायरमेंट इंटरेक्शन, किसी भी ट्रेड को पैदा करने के लिए साइंस में टर्म होती है। जी माने जीन और ई माने एनवायरमेंट। जो उसको मिल रहा है वो उसका एनवायरमेंट है, और एनवायरमेंट में पशुपालन का व्यवहार भी शामिल है। खाली पुचकारी से भी कई बार पशु आपको दूध दे सकता है। पुचकारी जानते हो, कमर पे हाथ फेर देना, सहला देना, या उसको कह देना आज तेरे लिए भूसा ही है, मैं इससे ज्यादा इंतजाम नहीं कर पाया, आज तो भूसा देके मेरे बच्चों के लिए दूध दे देना। तो निश्चित ही इस संबंध में आपको उतना दूध मिल जाएगा। लेकिन अब क्या व्यवस्था चली है, जो हमारे कुछ बड़े लोग बैठे हुए हैं वो मेरी बात से सहमत होंगे। जो नई पीढ़ी आ रही है, इन्होंने काम करना बंद कर दिया है, फावला कस्सी हल चलाना बिल्कुल छोड़ दिया है। ये चाहते हैं एटीएम उखाड़ के ले आए। मैं वो बात करूं जो अखबार में पढ़ता हूं, वो छोटा रास्ता अपना लिया, लेकिन हम वैज्ञानिक कहते हैं एटीएम घर में लगाओ, भेड़ बकरी पालो, खेती में वो सब करो जो आपके फायदे की हो, जो निवाई में बिकता हो वो बो, जो जयपुर में आप पहुंचा सकते हो वो व्यवसाय करो। एक दूसरे को एकदम क्या सरसों मत हो, और जब सरसों की जरूरत हो सरसों हो। लेकिन इसके अलावा भी कीमती चीजें बहुत हैं जो पैसे के लिए बनी हुई हैं। कुछ सब्जियां ऐसी हैं वो आपके घर भरने के लिए, लेकिन उनके लिए आपको ज्ञान होना चाहिए। बाजार में क्या बिकता है उसकी मांग को देखते बीज की व्यवस्था करें। बाजार क्या मांगता है वो व्यापार है। यदि गिर गाय का घी बिकता है तो गिर गाय पालो। और भेड़ की यदि मैं बात करूं, भेड़ का दूध भैंस के दूध से भी ताकतवर दूध है। ये भेड़ बकरियां दूध नहीं तो दवाई देती है, जितना चाहिए और जब चाहिए। जिस घर में भेड़ बकरियां वहां फ्रिज रखने की जरूरत नहीं है। जिस घर में भेड़ बकरी है उसके आसपास कचरा नहीं होता। और भेड़ बकरियां वो पशु खाती कहीं हो रहा, दूध हमारे यहाँ देती है। मुर्गी इंटीग्रेटेड लिखा नहीं। आप पशुओं में भी गाय भी पाल लो, भैंस भी पाल लो, भेड़ बकरी भी पाल लो, सुअर भी पाल लो, मछली भी पाल लो, मुर्गी भी पाल लो। मुर्गी ऐसा पशु है जो अपने घर का दाना भी नहीं खाएगा, अपनी जेब से कुछ देना ही नहीं। वो भेड़ बकरियों की जो नहीं आएगी, या जो उनके मुंह से जो दाना गिर जाएगा, या जो पड़ोस में कुछ गिरा पड़ा है उसको खाएगी। मुर्गी आपके यहाँ आके अंडा देगी। कितनी इंटेलिजेंट है बकरी और मुर्गी। बकरी आपने देखी, आप सुबह छोड़ दो, किसी के
दूध खा के आएगी, इसे गोभी के पत्ते खा के आएगी, इसे फूल खा के आएगी, लेकिन शाम को आके आपके घर पे तो हमें बहुत से प्रयास न करते हुए इन छोटे पशुओं को और खेत में हर चीज सीजन के हिसाब से, खेत की मिट्टी के हिसाब से आप खेत की फसलों का ध्यान रखो। और जितना ध्यान खेत को या अपने परिवार को संभालने पे आता है, खेत की सार संभाल की बहुत जरूरी है। जिस खेत में कचरा उग रहा है उसमें कंचन नहीं हो सकता। खेत की साफ सफाई भी, पशुओं के बाड़े की साफ सफाई भी, आपके बाड़े की साफ सफाई भी बहुत जरूरी है। स्वच्छता में ही देवी हो, चाहे खेत हो, हम सफाई कैसे करते हैं? घर लगाई ये तो पड़ोसी को फेंक देंगे, पड़ोसी है नहीं तो या सड़क पे फेंक देंगे, इतना ही तो काम करते हैं। हमको देख लेना, छोटे मोबाइल में निकलते बढ़ते, गाँव में निकलते बढ़ते अपना घर की सफाई करिए, अगले दिन फिर उतना ही कूड़ा हो जाता है, क्योंकि ऊपर वाला तो सब देख रहा है। वो आपके पैर से, हवा से, किसी भी रूप में वो कूड़ा फिर से आ जाएगा। तो कूड़े का निस्तारण खाद के रूप में करें। हर चीज जो गांव में होती है, गांव में कचरा खाद का रूप हो सकता है, शहर का कचरा खाद का रूप नहीं। जो पुराने लोग हैं, जो गाय का या भैंस का जो गोबर था, भेड़ बकरी की जो रेवड़ी या क्या बोलते हो, रेवड़ी होती है, रेवड़ी बोलते हैं, है ना। ये पहले खाद का रूप था, आज ये कूड़े का रूप है। इसको कोई कूटा बोलता है ना, आदमी की पोटी बोली जाती है, इसको कूटा बोलता है। कितना गलत चीज। ये बहुमूल्य चीज है, इसको खेत में प्रयोग करें तो आप खेत से अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। लेकिन उसको खाद के रूप में, गोबर के रूप में, गोबर को खाद बनाना, उसकी विधि आपको ये सिखाते हैं खेती के वाले। आप लोग सब जानते हैं खेती कैसे की जाती है, पशु कैसे पाले जाते हैं, लेकिन कुछ चीजें आपको हमारा संस्थान और केवीके इस तरह के संस्थान आपको कुछ तकनीकी ज्ञान देते हैं। क्योंकि किसान भाइयों, उस किसान ने तरक्की की है जिसने विज्ञान का सहारा लिया। बिना विज्ञान के प्रगति और उन्नति आज संभव नहीं। यदि आपको व्यवसाय खेती का पशुपालन का करना है तो सबसे पहले ध्यान देना होगा कि आपको बीज कौन सा लाना है, नस्ल कौन सी लानी है। उसका रोल 25% 25% के बाद 75% उसकी रख रखाव है, सार संभाल है। यदि दोनों चीज आपने कर ली तो निश्चित ही आपकी आमदनी दुगनी और चौगुनी होगी। फिर आपको मैंने कहा था बाजार को देखते हुए बीज की व्यवस्था करें। बहुत सी चीजें लिंक है। कुछ लोग यहाँ हो या दूसरी जगह के हो, कुछ किसान ऐसे जो सीधा अपना व्यवसाय विदेश में कर रहे हैं, सीधी उनकी फसल आ जाएगी। कुछ किसान ऐसे हैं जिनका बाजार के लोग खेत पे आके उनका उत्पाद लेके जाते हैं। हमें इस चीज को सीखना है। हमें ग्रुप में काम करना है। जो हमारे पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको अपने खेती के व्यवसाय में लेके आना। और मैं एक और बात बता दूं, आप लोग ध्यान रखना, गांव का बच्चा स्कूल जरूर जा रहा है लेकिन पढ़ नहीं रहा। डिग्री जरूर मिल रही है लेकिन ज्ञान नहीं। आप फीस दे रहे हैं, ये सोच रहे हैं जवाहरलाल नेहरू या कलेक्टर बन जाएगा, ये संभव नहीं। आप उसको एनवायरमेंट कैसा दे रहे हो ये मायने रखता है। जो मैंने कहा था एनवायरमेंट, वातावरण। यदि आपने उसको वातावरण अच्छा दिया, पढ़ने लायक, तो वो कामयाब होगा। हम भी गांव से। और यदि उसको सिर्फ स्कूल भेज दिया, पैसे जमा करा दिए और उसकी किसी गतिविधि पे आपने ध्यान नहीं दिया, तो वो कोरा कागज ही रह जाएगा। ये आजकल की समस्या गांव में है।
आपने उनको मोबाइल दे दिया, आपने उनको मोबाइल दे दी, बाइक दे दी, ये दो चीजें आपने उनको ऐसी दे दी कि 70 नहीं 80% काम उनका समय इन चीजों पे जाता है। वो बिना बात के दीवार में आके बैठ जाते हैं, थड़ियों पे आते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, बकवास करते हैं, अखबार पढ़ते हैं, कुछ भी करते हैं। क्या रोज बाजार में आने की जरूरत है? रोज सब्जी की जरूरत होती है, दूध की जरूरत होती है, रोज कपड़े तो बनते नहीं। लेकिन आपके बच्चे रोज मोटरसाइकिल को उठा के जो तेल पीती है बाजार में घूमे, और तो कुछ नहीं है। पुलिस वाले ने को पकड़ लिया, भाई क्या करना है? दिल्ली में कर्फ्यू देखना है, बाजार में कर्फ्यू लग रहा था, बोला जी में कर्फ्यू देखना है। मतलब हम लोग इतने गिर चुके हैं। मैं ARS साइंटिस्ट सेलेक्ट हो गया, अपने घर में था, ट्रेनिंग पे मुझे जाना था, PhD का आखिरी दौर चल रहा था। मैंने पिताजी का स्कूटर उठाया, भाई कहाँ जा रहा है? ऐसे ऐसे मम्मी ने सब्जी के लिए बोला स्कूटर खड़ा कर, ये मेरी कमाई का है, साइकिल है, इसको ले जा, स्कूटर जब चलाना जब तेरी कमाई करो। ये सच्चाई आज मेरा बाप दुनिया में। ऐसा बाप यदि तुम भी हो, तुम्हारे बालक भी कामयाब है, नहीं तो बहुत मुश्किल काम है। ऐसा नहीं मेरा बाप मुझे प्यार नहीं करता, लेकिन उसने मुझे स्कूल फीडिंग की बजाय, मुझे बैसाखी देने की बजाय मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना। और मुझे कहते थे तू कैसा जाट है, कैसा किसान है, तुझे ये नहीं पता, तुझे ये नहीं पता। जितना हमने पढ़ के सीखा है, वो आदमी कहता था मैं पढ़ने से पहले इतनी सब चीजें जानता था। 1 हेक्टेयर में कितना गेहूं डालना है, कब गेहूं बोना है, कब काटना है, कितने पानी देने हैं, गन्ने की कटाई कब होनी है। ये हम रटते रहे, रबी की फसल कौन सी है, खरीफ की फसल क्या है। और अब तो आपको अचरज होगा यदि आप अपने बच्चों को 1 किलो मसूर की दाल ले आओ, गारंटी के साथ कह सकता हूं उनको मसूर की दाल का नहीं पता, उन्हें अरहर की दाल का नहीं पता, क्योंकि हम लोगों ने उनको डॉक्टर और इंजीनियर बनाने की ठानी है और कुछ काम कराना नहीं। लोग आप में से ही खेत का काम करते हुए, पशु पालते हुए, पढ़ाई भी कर गए, कलेक्टर भी बन गए, सारे काम बने। लेकिन हम लोगों ने, मैं एक और बात करता हूँ, हम लोग खेती की बात करते हैं, पशुपालन की बात करते हैं। ये क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे बच्चे पल जाए, लेकिन हम बच्चे पालन पे ध्यान नहीं देते। उनके मोबाइल में किसके नंबर हैं हमने जानने की कोशिश कभी की क्या? वो शाम को 6 बजे 7 बजे नुक्कड़ पे बैठा है, पुलिया पे बैठा है, वो वहाँ क्यों बैठा है, वो वहाँ क्या कर रहा है? कभी जानने की कोशिश की क्या? उनके स्कूल में जाने की कोशिश की क्या? उस मास्टर से पूछा क्या, मास्टर जी आप क्लास में बैठे मोबाइल देख रहे हो, मेरे बच्चे को नहीं पढ़ा रहे हो? कभी आपने जानने की कोशिश की? नहीं की, क्योंकि मास्टर जी भी खुश, बच्चा भी खुश, और आपको तसल्ली, बच्चों को फीस दे रहे हैं, पढ़ जाएगा। प्यारे किसान भाइयों, हमें अपनी तीसरी फसल का भी ध्यान रखना है। हमें अपने बच्चों को भी एक दिशा देनी है। मैं उस वक्त की पैदाश हूँ कि मुझे घर के नहीं, मोहल्ले के भी कोई लोग पीट लेते थे मेरी गलत आदत पे। घर में डर लगता था, जब जिस मास्टर जी ने आज मुझे किसी गलती के लिए मार दिया तो मैं डरता था घर में पता ना लगे, क्योंकि निश्चित है पिटना ही पिटना। आज कोई मास्टर बच्चों को पीट दे, मजा है, हाथ में लगाते अपने बच्चों। आजकल वो, हालांकि बच्चे साले मास्टर पीट लेते हैं, और यदि मास्टर वहां से बच गया तो जो रानी लक्ष्मीबाई घर में है, क्योंकि आजकल बच्चों का जो लेना देना माँ से, मम्मी से, वो जाते ही बताएगा मास्टर जी ने मार दिया। हम नौकरी करके जाएंगे, वो घर में आती पूछेगी यार मेरे बच्चों को कर दिया, आप जाओगे स्कूल में या मैं जाऊँ? तेरे बच्चे को सुधारने के लिए, गलत फैमिली में भी, गलत फैमिली में भी कोई चट्टू पट्टू मार दिया तो क्या दिक्कत है? नहीं साहब, मेरे वाला ऐसा काम नहीं करता। तो साहब हम अपने बच्चों पे भी ध्यान दें, तब जाके खेत में पशुपालन सफल हो पाएगा। और आप लोग जिस तरह से यहाँ केवीके में आए हैं,
हो सकता है आज हमने आपको बुलाया हो, लेकिन ये वो संस्थान है या मेरा जो संस्थान है या जो NDRI है या जो IARI है या जो राजूवास है, जो कृषि विश्वविद्यालय है, जो वो तीर्थ है जहाँ आपको पैसा लगा के भी जाना है। यहाँ पर आपकी अपनी समस्याओं का समाधान तुरंत होता है। समस्याओं के समाधान के लिए आप लेट के भी जाते हो, भूखे पेट भी जाते हो, वहां एक तसल्ली होती है। लेकिन असली आपकी क्षेत्र समस्याओं का समाधान कृषि विज्ञान केंद्र में, कृषि और पशुपालन से जुड़े संस्थानों में, और जितने भी शोध कार्य हैं उनकी परियोजनाएं का जो लाभ आप तक पहुंचता है, हम लोगों को तसल्ली होती है। लेकिन हम लोग ढक्कन लगा के बैठ जाते हैं कि हमारा ये काम है तो आपको बुलाना और पढ़ाना। नहीं, हमारी और मेरी तनख्वाह आज छुट्टी के दिन मैं भी आया हूँ, प्रोग्राम छोड़ के आया हूँ। एक प्रोग्राम मेरे यहाँ चल रहा था स्कूल में, एनुअल प्रोग्राम था, वहाँ किसी और को बोल के आया हूँ। सिर्फ इसलिए मैं 10 बात करूँगा, एक बात आपके घर भी कर गई। और मैं खुद भी कहता हूँ मैं कोई इतना ज्ञानी आदमी नहीं हूँ कि मैं आपको ज्ञान दे सकूं। मैं सिर्फ आपको खटखटाने आया हूँ कि जो कुछ भी है आपके पास, आप अपने खेत को उद्योग बना, खेत को उद्योग बना। मैं वो इस बात को तरह से करता हूँ। इस दुनिया में सबसे बहुमूल्य उत्पाद क्या है? इस दुनिया में सबसे बहुमूल्य उत्पाद क्या है? यदि मैं कहूं अनाज, सही है या गलत? गलत है? सही है। कोई मोबाइल है या हीरा है या मारुति की कार है, यदि कोई ऐसा सोच रहा हो तो मैं उसके फंडे अभी क्लियर करूंगा। इस दुनिया का सबसे बहुमूल्य उत्पाद यदि अनाज है, और वो उत्पाद कहां से आता है? कौन सी इंडस्ट्री से आता है? कौन है? किसान है। तो किसान सबसे बड़ा उद्योगपति है। बिल्कुल सही बात। उसको अपने आप को उद्योगपति के रूप में स्थापित करना है। हो सकता है कुछ बहस का मुद्दा बने मेरी बात। यदि मैं कहूं खेत की चीज और पशु पालन की चीज ना बेची जाए तो क्या होगा? भूखा कौन मरेगा? पूरा देश ही मरेगा। पूरा देश ही मरेगा। किसान तो नहीं मरेगा ना? किसान नहीं मरेगा। तो चीजें बेचनी क्यों? कहते हैं आप, क्योंकि मैं भी गांव से हूं, मैं भी किसान हूं साहब, हमें अपनी कीमत नहीं मिलती, आपसे लेनी नहीं आती। सही बात है। यदि दूध नहीं बेचोगे तो जोधपुर मिष्ठान भंडार का क्या होगा? बीकानेर मिष्ठान कहाँ जाएगा? जो शहर वालों को बैट टी, आप लोग बैट टी बोलते हो, मैं तो बैटरी बोलता हूँ। बैटरी का काम क्या होता है? चलाना। जब तक आप बैटरी और बैटरी आपके अंदर नहीं जाएगी तो आप चलोगे नहीं। तो शहर वाले, बीकानेर वाले, जोधपुर वाले आपके मुझे दूध चाहिए, मेरा परिवार मर रहा है, लेकिन दुश्मन कहीं बाहर को नहीं लाने हैं, हम यही है। रमेश जी 40 रुपए में दे, तू मेरा 38 रुपए ले जा। संगठन जिस दिन